सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं अमेठी लोकसभा, जहां से कभी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे और इसी अमेठी की धरती से बेरार ग्राम सभा एक पड़ती है बहादुरपुर चौराहे के पास। आज मैं मौजूद हूं, लोग गायक हैं, बेरोजगारी, संविधान और अन्य तरह के अपने गायन के माध्यम से नेताओं से सवाल करते हैं। प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं शुरुआत करता हूं पहले इनकी जीवनी से कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की, क्या इनका शेड्यूल रहा, क्या इन्होंने कब से मन में आया सब करने के लिए। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो प्रदीप जी, आप पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई में हमारा बीएड हुआ है जी, और बीएड के बाद एमएड कंप्लीट हुआ है जी, और यूपी टेट, सी टेट, ट्रिपल सी, ओ लेवल, बहुत सारी चीजें हैं, सब क्वालिफाई किया हमने। जी, तो ये पढ़ाई है जी। और बाकी गीत कहाँ से आए, जी, वो जब आप देखते जाते हैं किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति को समझते जाते हैं, जी, तो गीत आ जाते हैं कि इस पर लिखना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए, इस पर गाना चाहिए। कब से मन में आया आपके ये सब? गाना लिखते हैं कि कोई लिखता है उसको? आप गाना हम ही लिखते हैं जी। ये मन में आया पंचायत चुनाव जब हुआ था 2021 में। जी, जी, तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि व्यंग गीत लिखा जाए, तो मैंने प्रधानों की स्थिति पर मैंने गीत लिखा था जी, व्यंगात्मक रूप से। जी, तो वो गाना वायरल हो गया था मेरे फेसबुक पेज से। जी, जी, तो मुझे वहां से हौसला मिला कि लगातार काम करना चाहिए। जी, जी। तो फिर मैंने लगातार काम करना शुरू किया। तो प्रधान के ऊपर क्या गाया था आपने? उस समय ये गाया था कि खाए के डबल बीरा पान, फलाने बनी है फिर प्रधान, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। गांव के हमें बड़का नेता, हर पंचायत में इनका देखा 10 ठू वोट देख के नेताजी, 10 ठू वोट देख के नेताजी न्याय करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। आपस में फिर से लड़वई हैं, फिर थाने तक पहुंचई हैं, 5000 देवाई के थाने से बहाल करी हैं, गजबे कमाल करी हैं हो। जब मैंने इस गीत को गाया तो लोगों ने कहा ये तो वास्तविक चीज है, ऐसा होता है। हाँ, जी, जी। तो लोगों को लगा कि हाँ, जमीन पे लोगों ने देखा होगा ऐसी चीजें, लोगों ने देखा है। जी, जी। तो उसको लोगों ने शेयर किया। जी। तो जब मैंने वायरल हो गया, मैंने डाला शाम को, तो शाम को ही 500 शेयर हो गए। जी, जी। तो मुझे लगा कि ये क्या, तो आपको हौसला मिला होगा। हाँ, तो मुझे हौसला मिला, मतलब लोगों को ये चीजें पसंद है। हाँ, तो वैसा करना चाहिए। तो फिर आगे कैसे कदम, फिर आगे क्या बढ़ा? तो आगे फिर 1-2 गीत मैंने प्रधानी पर उतारे, जी, जो व्यंगात्मक रूप से थे जी, और बेरोजगारों की स्थिति पर थे। जी। तो उसमें यह था कि एक टैग लाइन वायरल थी, नौकरी जब न लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी। हाँ, एक गाना भी वायरल हुआ था। तो ये इस नहीं केवल इतना वायरल था, तो मैंने इसको गाना क्रिएट कर दिया कंपोज करके। जी। जैसे तर्ज दिया मैंने कि नौकरी जब ना लागे ए भैया, नौकरी जब ना लागे ए भैया, भरी जवानी में कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। और क्या था, सर्व समाज के सेवा मराहब, क्षेत्र में समय बिताइब हो, केहू यदि बीमार हो जाई अस्पताल पहुंचाइब हो, सुई दवाई मुफ्त कराइब, सुई दवाई मुफ्त कराइब, योजना आयुष्मानी से, योजना आयुष्मानी में, कोचिंगिया छोड़ के कूदब अब की प्रधानी में। ये दोनों गीत वायरल हुए जी। तो मुझे बहुत हौसला मिला, मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू काम करना चाहिए जी। और तब से मैं कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। तो आपके परिवार में और भी कोई इस तरह से गाना या कुछ इस तरह से करते थे कि आप अकेले शुरुआत की है? नहीं, हमारे पिताजी भी गाते हैं जी।
रुचि के आधार पर, यानी कि शौकिया, जी जी, यानी कि व्यवसाय नहीं, प्रोफेशनल नहीं। हाँ जी जी और हमारे बाबा जी भी वो भी शौकिया गाते थे, जी उनका भी कोई गाना व्यवसाय नहीं, प्रोफेशन नहीं है। जी 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 तो एक शौक था और मेरे अंदर भी एक शौक ही है, जी ये जी मान सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिला। जी और थोड़ा सा मैंने उसको निखारने की कोशिश ऐसे की कि मैंने जी। गीत खुद लिखना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, आप तो खुद लिखते हैं फिर हाँ, उसी को आप? हाँ तो थोड़ा सा मैंने एडवांस करने की कोशिश की है। जी जी। तो ये एक सिलसिला है। तो अभी जैसे एक गाना आपका यूट्यूब पे काफी चल रहा है कि वर्तमान जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, जी जी दीदी आई हैं क्या, ऐसा कुछ गाना है, मुझको याद नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, तो मैंने जी जो स्थितियां हैं जी यहाँ की अमेठी की, जी तो उन परिस्थितियों पर मैंने गीत लिखा। जी वो इस वजह से लिखा कि उन्होंने विभिन्न वादे किए थे जी जो जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं पड़े। जी जैसे सबसे पहला उनका मुद्दा हुआ करता था कि कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपए किलो चीनी पाएंगे। जी तो अमेठी को 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली जी। और लोगों ने विश्वास किया कि भाई सरकार में हो सकता है। अमेठी को क्या पूरे देश को 13 रुपए में नहीं मिली? हाँ हाँ जी तो नहीं मिली। जी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, जी तो घर घर पानी भी नहीं पहुंचा। जी। आप मेरे गांव में पूरा टहल करके देख सकते हैं। जी जी तो वो चीजें भी नहीं हुई। जी और अमेठी एक हॉट सीट बनी हुई है, जी लेकिन अमेठी को जिला बने हुए 14 साल हो गए हैं। जी लेकिन अमेठी में आज भी जेल नहीं है, जी न्यायालय नहीं है। जी और यानी कि यूपी को राम मंदिर तो मिला, जी। लेकिन 14 वर्षों का वनवास अमेठी को मिला। जी अमेठी जिला बने 14 साल हो गया। जी जी तो इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगा जी। कि सरकार से सवाल करना चाहिए, उचित है जी सांसद जी से सवाल करना चाहिए। जी। और मैंने किया भी। क्या सवाल तो किया? सवाल देखिए मैंने ये किया था कि एक गीत आया था कि राम आएंगे, जी तो उस पर मैंने लिखा था कि दीदी आएंगी। जी मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगे आएंगे दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। और दीदी से सवाल होगा, दीदी आएंगे तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगे तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवाल पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। और अगला सवाल मेरा यह है, प्रशासन वाला मुद्दा भी उठेगा, जेल और कोर्ट बोलो कब बनेगा। प्रशासन वाला मुद्दा भी उठेगा, जेल और कोर्ट कब तक बनेगा। हम लोगों को न्याय कब दे पाएंगे, दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। इस तरह से। बहुत बढ़िया। तो कभी क्या आपने, जैसे ये तो आपका लोकल मुद्दा हो गया, लोकल आपने मुद्दे को व्यंग्यात्मक ढंग से जो है पेश किया, क्या कभी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान के ऊपर भी कोई आपने, देश के ऊपर कोई गाना अगर बनाया है, गाया हो? मैंने विभिन्न मुद्दों पर गीत लिखे हैं जी जी। जैसे बेरोजगारी पर मैंने गीत लिखा था जी। इस समय मैं लगभग अपने बाइट में बोल रहा हूँ गीतों को। जी। तो अभी एक गीत और आया था कि जो राम को लाए हैं जी हम उनको लाएंगे। जी। तो कई लोगों ने कहा कि भाई राम तो शाश्वत है, हमेशा से हैं, जी जी। उनको आप कैसे ला सकते हैं। जी जी। तो उस पर मैंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, राम तो पहले से ही, आप क्या कैसे ला सकते हैं। दुनिया को खुद ही राम लाए हैं, तो राम को कौन लाएगा। हाँ तो उस पर मैंने लिखा कि सरकार का काम होता है रोजगार लाना, जी, शिक्षा का स्तर बढ़ाना, जी जी, चिकित्सा की व्यवस्था करना, जी, सड़क बनाना। इन चीजों को अगर आप लेकर के आए हो जी, तब काउंटिंग करवाइए। जी। तो मैंने गीत लिखा कि रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के
अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और आगे कहना है, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है। 2 शिक्षक 200 को, 2 शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो इस तरीके से मैंने गीत लिखा था। चलिए ठीक है, तो ये अभी आप इस तरह से गाने गा के व्यंग्यात्मक गाने गा रहे हैं जी। तो जैसे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या आपको कोई दबाव परेशानी या कुछ इस तरह से आपको कभी महसूस हुआ? नहीं, मुझे व्यक्तिगत परेशानी नहीं हुई है जी, लेकिन जिस तरीके से इनके नेता बयान दे रहे हैं जी, मुझे लगता है उस हिसाब से संविधान खतरे में आ सकता है, लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। जी, यदि वो खतरे में आता है तो जरूर हम खतरे में आएंगे। जी, जी, लगातार आपने सुना होगा कि अब की बार 400 पार जी। का नारा लगाते हैं जी। और उसके बाद कहते हैं कि हम इतनी सीटें यदि पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। जी, और फिर उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग, इनकी पार्टी के लोग अपने उन नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं करते जी, कि आप संविधान बदलने की बात कर रहे जी। हैं। तो मुझे लगता है मैं संकट में नहीं हूँ, जी, संविधान संकट में है, जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। जी, तो देखिए उसके लिए भी मैंने 4 लाइन लिखा है, जी, सुनाता हूँ मैं। जी, जी, जी। संकट में बाटे संविधानवा हूँ, जागा जागा भारत के जवान हूँ। संकट में बाटे संविधानवा हूँ, जागा जागा भारत के जवान हूँ। बाबा साहेब नली है फिर जन्मवा हूँ, बाबा साहेब नली है फिर जन्मवा हूँ। जागा जागा भारत के जवान हूँ, संकट में बाटे संविधानवा हूँ, जागा जागा भारत के जवान हूँ। 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पाई हैं तनिक व्यवधान हो। लगातार ये बोलते रहते हैं कि जी, जी। हमें बहुमत चाहिए, हमें बहुमत चाहिए, जी, जी। और 400 सीट जीत करके संविधान बदलेंगे। जी, 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पाई हैं तनिक व्यवधान हो। इनके नेता बोले ई बचनवा हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो। जागा जागा भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो। तो मुझे लगता है मैं खतरे में नहीं हूँ, मैं संकट में नहीं हूँ, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। एक मुद्दा और है अमेठी में जी, कि अमेठी से जो सांसद जी हैं जी। उन्होंने कैंपेनिंग गीत गवाया है, मैं अमेठी बोल रही हूँ, जी, और उसको गाया है कन्हैया मित्तल जी ने, जो राम को लाया हम जी, 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 उन्होंने जी, गाया है। जी, तो वो अमेठी के नहीं, उनको पता भी नहीं अमेठी के मुद्दे क्या है, उन्होंने गाना बना दिया। जी, लेकिन मैं अमेठी से हूँ, अमेठी के मुद्दे क्या है जी। उस पर मैंने गीत लिखा है, देखिए सुनिएगा। जी। उन्हीं का एक मतलब शब्द है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग की है, जी। मैं अमेठी बोल रही हूँ। जी। तो उस पर मैंने लिखा है कि वास्तव में अमेठी क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। जी, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा में सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी,
जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नहीं अमेठी बोल रही हूँ। नहीं मिली तेरा रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। स्मृति ईरानी जी अगर 50 रुपए पे सिलेंडर महंगा होता था तो सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाती थी और प्रधानमंत्री को चूड़ी भी भेज दिया करती थी। लेकिन अब नहीं बोलने वाले क्योंकि खुद सत्ता में बढ़ गई है। कहना है, नहीं मिली तेरा रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी, बस जुमले झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नहीं अमेठी बोल रही हूँ। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नहीं अमेठी बोल रही हूँ। कुछ इस तरीके से मुद्दे हैं अमेठी के। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये रहे लोक गायक कलाकार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रदीप मौर्य जी। आपने इनके व्यंग्यात्मक गानों को सुना जो ये सरकार से सवाल करते हैं, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तमाम बातें हैं जो आपने हमारे वीडियो के माध्यम से सुना होगा। आपको इनके गाने के अर्थ कैसे लगे, अच्छे लगे, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।